सो आज हम डिस्कस करेंगे BPHCT 131 पार्ट 2, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का ऑफ मैकेनिक्स। पार्ट 1 हमने कवर कर ही लिया है, जिसमें हमने ब्लॉक 2 कवर किया है। अगर आपने वो इफ़ यू हैवन वॉच इट ऑलरेडी सो प्लीज़ डू वॉच इट। इट्स वेरी लाइक आपको 100% गारंटीड है मेरी कि आप पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे अगर आपने जो भी मैं आपको इन वीडियोस में बता रही हूँ वो फॉलो किया तो। बिकॉज़ हम ये थोड़ा सा रिसर्च के साथ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सेलेक्ट करे गए हैं, तो फिर इसलिए बेनिफिट तो ज़रूर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ब्लॉक 3 अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 5 चैप्टर्स है। यूनिट 11 है काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन, यूनिट 12 है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, यूनिट 13 है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, यूनिट 14 है डायनामिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम्स एंड यूनिट 15 है कंजर्वेशन लॉज फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स काइनेमेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन के। इसमें आप टर्मिनल क्वेश्चंस ही सॉल्व करें ओनली, और ये तो ज़रूर करके जाएं उसमें, ठीक है। और समरी जो है ना, लास्ट में सब चैप्टरों के लास्ट में समरी दे रखी है, जिसमें कि आपके फॉर्मूले लिखे हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, तो वो आप सारे चैप्टरों के पढ़ें और उसमें जो फार्मूले दे रखे हैं उन्हें तो बिल्कुल लर्न करें। पेपर पे लिख लीजिए और उन सारे फार्मूलेज़ को लर्न करें, फार्मूले को लर्न करिए उनको तो अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इसमें आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये तो शायद 9th में भी आपको पता होगा। अगर याद नहीं है या आपकी अच्छी नहीं गई थी 9th, सो दैट डजंट मैटर, आप अभी पढ़ सकते हैं। टॉर्क जो है, टॉर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या डायरेक्ट टॉर्क का पूछा जा सकती है, टॉर्क क्या होता है तो वो सब। एंड लास्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे तो बिल्कुल ना छोड़ के जाए इन दोनों को तो। एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूले जो समरी में दे रखे हैं उन्हें बाय हार्ट आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सो सेंट्रल फोर्स हमने देखा था ना पार्ट 1 में कि सेंट्रल फोर्स आया था, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ इसे ज़रूर कवर करें, ठीक है। और ये जो आपके हेडिंग में जो टर्म्स दे रखी है इनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीधे पूछ सकते हैं कि स्टेट केपलर्स थर्ड लॉ, ओके, तो ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते, तो तीनों लॉ आपको पता होनी चाहिए। टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। और आपके SAQ 5th को, टर्मिनल क्वेश्चन 6th को ज़रूर से सॉल्व करके जाइए। बस आपको बस ये करके ही जाना है, इससे ज़्यादा आप कर सकते ठीक है, बट ये तो करके जाना ही है मिनिममली, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोशन, हाँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। इसमें सबसे पहले एग्जांपल 1 करके जाए और रिड्यूस मास जो है उसे भी करके जाएं। इन दोनों से, बस ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, और रिड्यूस्ड मास से रिलेटेड टर्मिनल क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसे कर लें, ज़्यादातर ये पूछे गए हैं। कंजर्वेशन लॉज फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, तो एग्जांपल 4 और 5 और टर्मिनल क्वेश्चन 3 और 6 ये कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अब आपको मैंने पार्ट 1 में भी बोला था और मैंने ट्यूटोरियल भी दिया था, और इस पार्ट में भी मैं आपको बोलूँगी कि आप ChatGPT का जितना हो सके उतना यूज़ करें। आप ये सारे जो टर्म्स हैं कि
एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सब आप आसानी से समझ सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, और आप इजीली नोट्स बना लीजिए इन सब के बस, और फिर एग्ज़ाम से पहले इनको ही पढ़ के चली जाइए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी जैसे आपको इजी बताए हैं, जो मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं उनके पूछने के। ठीक है, इससे ज़्यादा ही करिए, इससे कम ना करिए, और ChatGPT का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, आपकी प्रिपरेशन बहुत ईज़िली होगी। So that's it for this video. Thanks for watching.